वेलकम क्लास। तो हम लोग फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा क्या आज का जो पहला टॉपिक्स होगा वो होगा एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? एक्सीलरेशन। इसको हम लोग किस फॉर्म में देखते हैं? क्या ए दैट इज डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ऐसा हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम इंटरवल का मतलब होता है फाइनल टाइम इंस्टेंट माइनस इनिशियल टाइम इंस्टेंट। तो अगर टी आई मतलब इनिशियल टाइम इंस्टेंट 0 लेकर के चलते हैं और फाइनल टाइम इंस्टेंट को टी कह लें, और उस इंस्टेंट पर फाइनल वेलोसिटी के लिए अगर भी सिंबल का इस्तेमाल करें और इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू सिंबल का इस्तेमाल करें, और तब इनको यहाँ हम रख दें कहाँ? इसमें ये कैसे? जरा पहले ये देखिए, पहले इनको लिखिए। भी फाइनल माइनस भी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो भी फाइनल का मतलब भी इनिशियल का मतलब यू, टी फाइनल का मतलब टी, और टी इनिशियल का मतलब 0। तो a इक्वल्स टू भी माइनस यू बाई टी, दैट इज ए टी इजकल टू भी माइनस यू। तो भी इसको यू को ट्रांसफर कीजिए तो u प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या है? मोशन है। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। करेक्ट भैया? तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब दूसरा क्या? दूसरा ये कि एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दिया। दूसरा देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट, जो भी कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट? टोटल क्या? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यस, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा या जो वेलोसिटी भी एवरेज का जो हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं, तो इसी को घुमा दे तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब रुको भी एवरेज डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स टाइम डेल टी। टी लेते हैं इनिशियल फाइनल के लिए, जो इसी कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट में। तो डेल एक्स इजकल टू भी एवरेज इंटू टी लीजिए। ओके, चलिए। तो एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इस हिसाब से ही हम इसको लिख रहे हैं। उसको हम लोगों ने हम क्या करें, यहाँ लिख दें। तो डेल एक्स इजकल टू भी प्लस यू बाई 2 इंटू वट टी। तो डेल एक्स इजकल टू भी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v के लिए u प्लस ए टी, इसको पुट कर दिया जाए। u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2 इंटू क्या? टी। तो डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा u प्लस यू 2u हो जाएगा प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अगर हम इसको स्प्लिट अप कर दें 2u बाई 2 तो u बचेगा, ए टी बाई 2 तो हाफ ए टी इंटू टी। तो डेल एक्स इजकल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बन जाता है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब जरा सा आगे बढ़ाइए कहानी। तीसरी बात में फिर से आते हैं। वी एवरेज जो होगा वो डेल एक्स बाई टी लिया, डेल टी ले लेना चाहिए, टी माइनस 0 करके हमने इसको टी ले लिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? डेल एक्स इजकल टू वी एवरेज इंटू टी लेंगे। अब हम जरा सा
टाइम को रिप्लेस करना चाहते हैं। टाइम को कैसे रिप्लेस, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, सिंस ए एक्सेलरेशन वी माइनस यू बाई टी होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टी को यहाँ ए को यहाँ, टी इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए होगा, तो डेल एक्स इक्वल्स टू वी एवरेज इंटू वी माइनस यू बाई ए। वी एवरेज का मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, यही एवरेज होता है ना, बाई ए। तो डेल एक्स वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, 2a इधर आ जाएगा तो 2a डेल एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कीजिए तो यू स्क्वायर प्लस 2a डेल एक्स। ये थर्ड इक्वेशन बन गया, ये बन गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको पढ़ाने के लिए मैं नहीं इसको स्टार्ट किया हूँ, ये तो जस्ट हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन ये कैसे होते हैं। चलिए अब इन्हीं चीज़ों को हम ग्राफ से देखेंगे। किससे देखेंगे? ग्राफ से। इन्हीं चीज़ों को हम ग्राफ से देखेंगे। तो क्या है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले एक वीटी प्लॉट ले लेते हैं, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन का यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन वीटी प्लॉट हमने लिया। क्या कंसीडर किया? इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ऐसा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल v, इनिशियल टाइम जो है सो 0 मानते हुए फाइनल टाइम को हम लोग इनिशियल टाइम को 0 मान रहे हैं, मान लो, ठीक है। चलिए फाइनल टाइम को हम लोगों ने t ले लिया और ये मान करके चल रहे हैं कि एक्सीलरेशन इसका क्या है? पॉजिटिव है। तो ये वीटी प्लॉट जो बनेगा, वेलोसिटी टाइम प्लॉट बनेगा, चूंकि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो ये लाइन होगा और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो इसका स्लोप भी पॉजिटिव होगा। तो एक पॉजिटिव स्लोप माने इसके साथ एक्यूट एंगल बनाते हुए हम लोग ले। अब आपको पिछले वीडियो में जो हमने कुछ समझाया था उसका जो है रेलेवेंस समझ में आ रहा होगा। उस समय भले ही आपको रेलेवेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस समय समझ में। तो ये ऐसा प्लॉट होगा, ठीक है। t इक्वल टू 0 यानी इनिशियल टाइम 0 पर इसकी वेलोसिटी u है, मतलब ये पार्ट जो है u को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट एनी टाइम इंस्टेंट t इट इज v। तो एट एनी टाइम इंस्टेंट t द वेलोसिटी इज v, इसको b पॉइंट मान के चले। अब इसमें यहाँ से एक टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, इसको c पॉइंट कह लीजिए। ये पूरा v है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से जो 0 से t टाइम इंटरवल, 0 से t टाइम इंटरवल जो है, इसको पॉइंट d नाम ले लीजिए। ये टाइम इंटरवल t है, तो ये t है तो ये भी t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्यूट एंगल थीटा, ये भी थीटा
है ना। तो मैं एक बार फिर से इस बात को रिफ्रेश कर दे रहा हूँ कि ये ग्राफिकल मेथड जो हमने स्टार्ट किए हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने एक वी टी प्लॉट बनाना है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल टाइम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और फाइनल टाइम t ले रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी u होगा, तो जब से स्टार्ट होगा तब से कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो इसका एक हम प्लॉट बनाएंगे। चूंकि हम एसिलेशन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं और यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है तो एसिलेशन कांस्टेंट होगा, ये स्लोप एक जो है स्ट्रेट लाइन होगा। ये बात हम जो है सो समझाए थे, है ना, समझाए थे। तो ऐसे में हम अब आगे की तरफ कहानी को बढ़ाएं, ठीक है। चलिए, पहली बात द स्लोप, ये बातें हम इंक्लूड करते हुए, द स्लोप ऑफ द वीटी प्लॉट विल रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, है ना, ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बातें मैं समझा दिया था उस दिन, जो उस वीडियो को देख रहे होंगे और अब जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको इस बात का रेलेवेंस समझ में आ रहा होगा, और जो उनको नहीं देखे हैं और इसको देख रहे हो तो उसको जा करके देख लें, जो पिछला वीडियो रहा है हमारा पार्ट 3। तो द स्लोप ऑफ द वीटी प्लॉट विल रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। वीटी प्लॉट है तो इसका जो स्लोप जो होगा, ग्रेडियंट जो होगा, तो ग्रेडियंट के लिए मैंने बताया था ए विल रिप्रेजेंट tan थीटा यानी स्लोप। तो tan थीटा BC अपॉन AC होगा, BC अपॉन AC होगा, implies A that is tan theta BC, ये that is tan theta BC का मतलब ये U है तो ये भी U होगा, ये पूरा B है तो ये जो पार्ट BC है ये भी माइनस U हो जाएगा, करेक्ट। A तो that is BC इक्वल टू V माइनस U एंड AC इज AT है तो ये भी T हो गया, implies, अब जरा सीधा ले लो भैया, हाँ, A इक्वल टू V माइनस U बाई T, दैट इज AT इक्वल टू V माइनस U। तो कहानी आगे बढ़ाएं, V इक्वल टू U प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया आपका। प्लॉट से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल करके क्या हो गया, आ गया। अब हम बढ़ाएं सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो एरिया अंडर द प्लॉट विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। ये बात मैं इससे पहले नहीं बताया था, यही बता रहा हूं। तो वीटी प्लॉट, दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। वीटी प्लॉट का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बतलाएगा, वहीं वीटी प्लॉट के अंदर का एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट बतलाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। चलिए, क्यों बताएगा नहीं बताएगा उसको थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे, ये कहानी बात की है, ठीक है ना। तो एरिया अंडर द प्लॉट विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स जो होगा वो एरिया कौन सा, अंडर प्लॉट, माने प्लॉट मतलब क्या है, 0 टाइम से t टाइम तक हम जा रहे हैं, टाइम इंटरवल। तो ये है, ये प्लॉट, इस बीच का प्लॉट क्या है, यहाँ तक है, ये आगे पीछे मत देखिए, लाइन तो पूरा ही है। तो इसके अंदर का एरिया मतलब ये जो रोम्बस यहाँ बन रहा है, इसको एरिया अंडर द प्लॉट, रिक्वायर्ड जो डिजायर्ड हमारा स्पेसिफिकेशन है उसके नीचे का एरिया। तो AODCBA एरिया OADCBA, और ये होगा दो पार्ट में, ऊपर एक ट्रायंगल नीचे एक रेक्टेंगल। तो एरिया, पहले रेक्टेंगल लीजिए AODC, एरिया OADC प्लस
एरिया ट्रायंगल कौन सा? एरिया ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? ACB। ACB। तो ये जो रेक्टेंगल का बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट OD इंटू CD या OD इंटू OA कितना होगा? OD इंटू OA। ठीक है, तो OD इंटू OA प्लस एरिया ट्रायंगल हाफ बेस दैट इज AC इंटू परपेंडिकुलर दैट इज BC, एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं। OD का मतलब है T, OA का मतलब है U प्लस हाफ, AC का मतलब है T और BC का मतलब है V माइनस U। ठीक है, BC का मतलब है V माइनस U। ठीक है, अब ये UT हुआ प्लस हाफ T इंटू V माइनस U को AT लिख सकते हैं। यहां से देखिए तो V माइनस U को क्या लिख सकते हैं? AT। तो डेल एक्स इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया। अब हम चले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। किसके लिए? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अगर हम चलते हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए चलते हैं तो क्या है? फिर से वही इसी चीज को ले लिया जाए, यहां से फिर लिख दिया जाए। ठीक, डेल एक्स होगा वही, ये इतनी बात तो वही हो जाएगी, एरिया OADCBA। लेकिन अब की बार हमको इसके एरिया का देखने का जो नजरिया है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट किस मामले में है कि इसको हम लोग रोम्बस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रोम्बस। और रोम्बस का जो एरिया होता है वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड, ये होता है। तो डेल एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट जो एरिया हम लेने के लिए चल रहे हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब ये OA प्लस BD, OA प्लस BD इंटू एल्टीट्यूड का मतलब हो जाएगा ये है इसका एल्टीट्यूड। इसको ऐसे घुमा करके देखिए तब ये रोम्बस दिखेगा, ऐसा करके देखिए इसको, है ना, ऐसा करके देखिए, है ना, तब दिखेगा AC, है ना, तब इंटू AC। अब इसके वैल्यूज को लिखा जाए तो डेल एक्स 1/2 सम ऑफ OA प्लस BD, OA का मतलब U और BD का मतलब V, तो हाफ V प्लस U, और AC का मतलब T, AC का मतलब T। अब हम करें क्या? इसमें टाइम को यहां से ला करके रिप्लेस करें। टाइम इजकल टू V माइनस U बाई A होगा, V माइनस U बाई A होगा। तो डेल एक्स हाफ V प्लस U इंटू V माइनस U, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A। तो डेल एक्स इजकल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2A डेल एक्स इजकल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिए तो V स्क्वायर इजकल टू U स्क्वायर प्लस 2A डेल एक्स। ये बन गया थर्ड इक्वेशन। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक जनरल मेथड से, एक किससे? ग्राफिकल मेथड से। और अब इसके बाद की जो बारी आती है वो होता है इंटीग्रेशन प्रोसेस में। तो इसके बाद हम लोग को कैलकुलस देखना होगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम बना रहे हैं उसमें सबसे पहले थोड़ा सा कैलकुलस को, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को डील करेंगे।
तो वो नेक्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हो जाएगा वो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय क्या इंटीग्रेशन प्रोसेस देखेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।